गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है टीओसी। टीओसी स्टैंड फॉर थ्योरी ऑफ कंपटीशन। थ्योरी ऑफ कंपटीशन की ये एक सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर पहले उसे देखिए। उसमें मैंने पूरा समझाया है कि एक्चुअली थ्योरी ऑफ कंपटीशन ये क्या है, ये कैसे आई, कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका क्या यूज है, सब कुछ जो भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्टिव वीडियो थे उसमें समझाया है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ कंपटीशन की जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि है ऑटोमेटा मशीन, या फर्स्ट टॉपिक है, उसको हम समझेंगे। यूनिट फर्स्ट रेफर करती है अबाउट ऑटोमेटा। इसमें हम जो भी थ्योरी है अबाउट ऑटोमेटा वो पूरी की पूरी थ्योरी को ब्रीफली तरीके से समझेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटा मशीन। ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा एक मशीन है जो कि हमारी लैंग्वेज को बताती है कि ये वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है। इसी इंग्लिश लैंग्वेज से मैंने एक इसका पार्ट लिया, वो ये है आई एम आ रजत, या फिर मैं बोलूं तो इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज। ये स्ट्रिंग है किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की, या ये पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्यों ये पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज का क्यों है, कैसे पता करा? क्योंकि ये जो मेरा अगर मैं बोलूं ये जो स्ट्रिंग है मेरी, ये जिन वर्ड से मिलकर बनी है वो कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड से। या जो इसका फॉर्मेट है वो किस चीज पर बेस्ड है? इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ग्रामर पर। तो इन बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है मेरी पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की। पर ये तो एक थ्योरिकली भी मैंने बताया, पर मुझे तो प्रैक्टिकली वे में समझाना है ना, कि एक्चुअल प्रैक्टिकली करके बताना कि हाँ, ये प्रूफ करके बताना कि ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यूज करा। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यूज कैसे करा? एज अ मशीन। मशीन क्यों यूज करा, मैं मशीन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये मैं इसे कुछ इनपुट दे रहा हूं और वो मुझे कुछ आउटपुट दे रही है, या मेरी ये हेल्प कर रही है। अब किन क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी चीज को मशीन बोलते हैं? मेरी बाइक हुई, मेरी कार हुई, कहीं ना कहीं ये मशीन से, मेरा आईपैड हुआ, मेरा मोबाइल हुआ, ये मशीन से ना। ये आपको जो प्रॉब्लम्स है, आप जो जिन चीजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आपको उन चीजों को डायरेक्टली करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो उनको बहुत इफिशिएंट मैनर में और कम टाइम में कर देती है। इन क्राइटेरिया को, कुछ क्राइटेरिया को लेके आप किसी चीज को बोलते हो वो मशीन है। तो यहाँ पर भी मेरा वही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ इनपुट दे रहा हूँ और मुझे पर्टिकुलर जो मेरा आउटपुट है वो दे रही है। यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि ये मेरी स्ट्रिंग इस इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मुझे बताएगा इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। वो कैसे? ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि ये यहाँ ह्यूमन भी है, अभी ये मेरे लिए एज ए मशीन है। वो कैसे मशीन है कि इस ह्यूमंस को पूरा का पूरा नॉलेज है अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल अबाउट। सो मैंने इसको ये स्ट्रिंग दी, इसने इस स्ट्रिंग को एनालाइज करा, इसने इसे देखा, जो इसमें ग्रामर यूज हो रही है, इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, देन इसने मुझे बाद में ये बताया कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज, ये पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मेरा जो डिजायर, मुझे जो नीड थी वो ये पता करना था ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। तो ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। फिर मुझे एक बात और पता चली। क्या पता चली? कि ये जो मेरा मशीन है ना, ये को पूरा का पूरा नॉलेज है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज में। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने एक छोटी सी स्ट्रिंग दी और इस स्ट्रिंग की बेसिस पे इसने मुझे ये बता दिया कि एक्चुअल इसी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस जो मेरा ऑब्जेक्ट है इससे पूरा नॉलेज है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब मैं कोई भी स्ट्रिंग दूं इसे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये उसको बता देगा कि हाँ ये इसका पार्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। मतलब ये जो मेरी मशीन है, ये मेरी फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसको फिर मैं बोलूंगा ऑटोमेटा। मतलब इसी चीज को बोलते हैं अपन ऑटोमेटा, इसी चीज को बोलते हैं अपन ऑटोमेटा। ऑटोमेटा एक तरह की मशीन होती है जो आपको कुछ आउटपुट लेके, कुछ इनपुट लेके उस बेसिस पे कुछ आउटपुट प्रोवाइड कराती है एज इट इज। जैसे कि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो ऑब्जेक्ट है ये, या फिर ये मेरा जो ऑटोमेटा है, ये
वैलिड है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग आप इसके अंदर इंसर्ट करो, ये उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको आउटपुट देगा। इसी चीज को कहा जाता है ऑटोमेटा मशीन। यही का ही एज इट इज कॉन्सेप्ट है आपके टीओसी मतलब थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन में। उसमें भी ये रहता है कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रहती हैं अपने पास और हर एक लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटोमेटा के ऊपर रन होती हैं। ईच लैंग्वेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटा हम डिजाइन करते हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ले और हमें ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले और ये बता दे कि एक्चुअल में ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। अगर वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी ये लैंग्वेज दैट बाय कि ये जो ऑटोमेटा है वो इस लैंग्वेज को ही डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग आप इसे दो वो इसे एक्सेप्ट करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक्चुअली अभी प्रेजेंट टाइम में हम हमारे डिवाइसेस को यूज कर पा रहे हैं। थैंक यू।